आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु का प्रश्न है। हमारी एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ महीने पहले लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर प्रसारित हुई थी और उसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप की हमने देखिए निंदा की थी और लिव इन संस्कार की एक प्रशंसा करते हुए उस पर एक आध्यात्मिक चर्चा रखी थी। तो किसी भाई बंधु ने उस रिलेशनशिप के ऊपर ही एक प्रश्न पूछा है। देखिए, न्यायालय द्वारा भले ही कुछ प्रक्रियाओं में आपको में कुछ छूट मिल जाती है। देखिए, वो न्यायालयों की स्थितियां तो जो कानून की कुछ एक स्थितियां हैं और उन कानूनों की जो व्याख्या एक न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, उसके आधार पे देखिए फैसले आ जाते हैं, निर्णय आ जाते हैं और वही निर्णय, फैसले ही फिर आपके हमारे जीवन का कहीं-कहीं कुछ अलग स्थितियाँ मोड़ ले लेती हैं। लेकिन शास्त्रों की बातें तो देखिए आज की नहीं है, वो तो निरंतर एक अनादि काल से चलती आ रही है। शास्त्रों में विधिवत बातें कही गई हैं। शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत की प्रक्रिया के अंतर्गत एक नित्य स्थितियां समझाई गई है। देखिए, कानूनों में तो निरंतर परिवर्तन, संशोधन होते रहते हैं क्योंकि कुछ परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है। मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियां, कुछ विचारों की स्थितियां। देखिए, आज कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद ही ये सतयुग आएगा और कलयुग से पहले द्वापर था, द्वापर से पहले त्रेता युग था, उससे पूर्व सतयुग था। ये 4 युगों के प्रभाव में अलग-अलग स्थितियां बनती हैं। सतयुग में सतोगुण की प्रधानता होती है, त्रेता में भी सतोगुण की प्रधानता होती है लेकिन कुछ आंशिक रजोगुण आने लगता है और द्वापर में रजोगुण की और अधिक प्रधानता होने लगती है और कहीं-कहीं तमोगुण की भी स्थितियां एक प्रवेश करने लगती है और कलयुग में तो देखिए तामसी स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। हालांकि देखिए वर्तमान समय कलयुग की आयु मात्र अभी 5127 वर्ष ही बीतती है, जबकि कलयुग की आयु तो शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष कही गई है। तो फिर इन स्थितियों में जब तामसी स्थितियां अधिक होती है तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कानून की स्थितियां भी कुछ ना कुछ देखिए एक कमजोर पड़ने लगती है। शास्त्र तो धर्म की बात रखते हैं, विधिवत बातें समझाते हैं। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो स्थितियां समझाई गई हैं, उसमें तो कभी आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, कानून के अंतर्गत तो आप और हम भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी अंडा मांस खाते हैं तो आप पर कोई एक जुर्माना नहीं लगता, कोई पुलिस द्वारा आप पकड़ लिए नहीं जाते, न्यायालय द्वारा कोई आपको दंड नहीं मिलता। लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है, भले ही अपराध नहीं होता। शास्त्रों में जो स्थितियां समझाई गई हैं, शास्त्रों में तो देखिए 16 संस्कार समझाएंगे। उन 16 संस्कारों में ही एक विवाह का संस्कार है। इसलिए हमने लिव इन संस्कार को एक विशेष महत्ता दी थी, जबकि लिव इन रिलेशनशिप की भले ही कुछ कानूनी प्रक्रिया में कुछ आपको में छूट मिल भी जाए, लेकिन शास्त्रों में इन सभी स्थितियों पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। इसलिए उसको हमने संस्कारों से जोड़ा था। जैसे अंडा मांस खाने की स्थितियां हो, ठीक उसी तरह इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय संस्कारों से है। धर्म की स्थितियां जब कमजोर होती हैं और ये कमजोर कब होते हैं, जब आप सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते नहीं, शास्त्रों को स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष है, सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है।
उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, धर्म की स्थितियाँ मजबूत होती हैं। जब धर्म मजबूत होता है, तो फिर अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। अर्थ और काम बिगड़ने का ही ये स्थितियाँ लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियों पर अपनी मोहर लगाती। देखिए, जब-जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, इसका अभिप्राय धर्म कमज़ोर है। हम तो बार-बार कहते हैं, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊँची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सके, कूद ना सके, उस दीवार को तोड़ ना सके। इनके भावार्थ ही यही है कि हमारा मिला हुआ जीवन संस्कार युक्त हो, संस्कार युक्त कहो, अनुशासन कहो, गुरु की आज्ञा में रहते हुए एक एक व्यवस्थित जीवन हो। अन्यथा देखिए, रजोगुण में तो उथल-पुथल बनी रहती है और रजोगुण की स्थितियाँ ही देर-सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। ये तमोगुण की स्थितियों का अभिप्राय ही देखिए लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियों से है। देखिए, कानूनी वैधता में हमारे जो समाज में जो धर्म की स्थितियाँ हैं, विधिवत फेरे लेने के बाद ही वो एक विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जबकि इन सभी स्थितियों पर देखिए, उससे पूर्व की प्री वेडिंग की जितनी भी स्थितियाँ हैं, वो मात्र उस फेरे तक की स्थिति तक पहुँचने की एक प्रक्रिया है। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपने अर्थ समझने हैं, आपने भावार्थ समझने हैं, ताकि आप अपने जीवन के धर्म को पहचानें। जब धर्म मजबूत होगा, तो फिर ये शास्त्रों की ज्ञानमय स्थितियाँ का आपको शत प्रतिशत बोध होने लगेगा। तो फिर ऐसी स्थितियों में कानूनी प्रक्रिया में जो-जो स्थितियाँ देखिए, कानून तो आपके हमारे बनाए गए, यानी कि विधानसभा में या संसद में। पर वर्तमान समय तो देखिए, हम बार-बार कहते रहते हैं ना कि सात्विक बनिए, सात्विक चुनिए। जब हम स्वयं ही सात्विक बन नहीं पाते, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य की एक राजसी और तामसी स्थितियाँ ही बनी रहती हैं। और राजसी और तामसी स्थितियों में विशेष रूप से हमारा अर्थ और काम ही कुछ एक बिगड़ने की स्थितियों में बन जाते हैं। क्योंकि धर्म की चारदीवारी मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये नाचने की स्थितियाँ ही एक लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए, मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस पे कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, ताकि तुम्हारे जीवन में धर्म कहो, सतोगुण कहो, सत्संग करो, गुरु की आज्ञा में कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ निरंतर बनी रहने से ही ये सभी धार्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें मनुष्य को समझ में आने लगती हैं। तो ऐसी समझ हम सभी भाई-बहनों की निरंतर बनी रहे, ताकि हम धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने अर्थ और काम को बिगड़ने न दें। क्योंकि अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, आपकी हमारी भोग इच्छाएँ बिगड़ती हैं, तभी ये देखिए एक जगत में, संसार में या आपके हमारे भारत जैसे देश में भी, जिसको देखिए विशेष रूप से आध्यात्मिक स्थिति से जोड़ा जाता है, तो फिर ये स्थितियाँ लिव इन रिलेशनशिप की कहीं-कहीं फिर देखने में, सुनने में आती हैं। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक, स्थूल शरीर की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचारों की, वृत्तियों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने कारण शरीर को बिगड़ने से अवश्य ही बचाएँ। अन्यथा स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर कारण शरीर की जैसी-जैसी स्थितियाँ आप और हम बना लेते हैं, उसके अनुसार ही अगली जोनी। देखिए, अगली जोनी का अभिप्राय क्या है? जब कर्माशय बिगड़ जाता है,
जब धर्म कमज़ोर होता है तो अर्थ और काम नाचते हैं, इसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं और बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। इन सभी स्थितियों के को तर्कपूर्वक चिंतन करते हुए इन वर्तमान स्थितियों के भविष्य में घटने वाले परिणामों को मद्देनजर रखते हुए को अपना मिला हुआ जीवन धार्मिक बनाना होगा, तमोगुण की गुणात्मक स्थितियों से बचना होगा, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जिज्ञासा ही आपका मेरा धर्म मजबूत करती है, जिसके फलस्वरूप दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं, वो कभी अमर्यादित होती नहीं। उन पर एक धर्म की लगाम एक अंकुश बनाए रखती है। ऐसा अंकुश को हो, जैसे हम गाड़ी में देखिए ब्रेक निरंतर बनाए रखते हैं, उस पर एक स्थितियां बनाए रखते हैं ताकि हमें दुर्घटनाओं से बचे। देखिए ये लिव इन रिलेशनशिप भी एक आध्यात्मिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर एक दुर्घटना के समान है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए और अपने भोग विषयों को एक मर्यादित स्थितियों में रखते हुए धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखिए, ताकि आपका मेरा अर्थ और काम बिगड़े नहीं, आपका मेरा कर्माशय, संस्कार, कारण शरीर बिगड़े नहीं, ताकि हम अधोगति की स्थितियों से भी बचे और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खोले। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ-साथ साधना जोनि का एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाते हुए मैच जीत जाता है, ठीक है इसी तरह मनुष्य योनि में भी वहाँ पर हम जीत हासिल करें, अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें या उस दिशा की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी आपके नए प्रश्नों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। का कहीं भी कोई शिकायत हो तो उन सभी स्थितियों का भी सदा ही स्वागत। आप सभी भाई बहनों का पुनः बार बार बहुत बहुत इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।